ओम शांति। हंस वाहिनी वीणा वादिनी, विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं पिता परमात्मा ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे दीदी भी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही आपका सौभाग्य रहा मम्मा बाबा और दादियों की पालना प्राप्त करने का, या अगर ऐसा कहें कि आपका जन्म ही ब्रह्मा बाबा की गोद में हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और फिर लौकिक अलौकिक दोनों ही रीति से पले बढ़े और 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की बीएससी की एग्ज़ाम दी। बाबा की आप में बहुत आश थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो जनवरी में ही 1969 में अव्यक्त हुए और आपके एग्ज़ाम्स तो पूरे हुए मार्च अप्रैल समर में 1969 में। और इसलिए बिना रिज़ल्ट का इंतज़ार किए आप जैसे एग्ज़ाम पूरी हुई मधुबन आ गए। और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो पहली ट्रेनिंग चली कन्याओं को टीचर्स बनाने की, वो ट्रेनिंग आपने अटेंड की और एक टीचर के रूप में तैयार हुए। और बाबा ने आपको अलग अलग स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की धरनी पर आप सेवा अर्थ गए। सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के छिपे हुए लालों को निकालने के निमित्त बने। और फिर 1976 में आप जब मधुबन आते तो हर वर्ष थे, लेकिन जब 1976 में आप आए तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही थी। और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन लॉटरी थी मधुबन निवासी बनने का ऑफ़र। और उस ऑफ़र को आपने सहर्ष स्वीकार किया और तब से लेकर आज दिन तक 1976 से लेकर आप इसी मधुबन कैंपस में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का संदेश दिया है, ब्राह्मण बच्चों की पालना की है। और साथ साथ वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन पांडव भवन की भट्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ साथ जब इस कैंपस में विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं तो उनके भी प्रोग्राम्स के आप कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अतिरिक्त मम्मा बाबा और दादियों से जो आपने पालना ली है, वो पालना का अब रिटर्न देते आप सबकी सेवाओं में उपलब्ध रहते हैं मधुबन में। और सदा ही आपके जीवन में 3 गुणों की त्रिवेणी सरिता बहती रहती है। और वो 3 गुण हैं सरलता, मधुरता और सहनशीलता। अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं, बहुत ऊंची हस्ती, ऊंची ऊंची जिम्मेवारियां कंधों पर, लेकिन बावजूद इसके इतने हल्के, इतने नम्र, सबके साथ ऐसे मिलते,
सबको लगता दीदी तो हमारी अपनी है, हम तो इनके पास निसंकोच जाकर मिल सकते हैं। तो ऐसी दीदी आज हमारे बीच में है। भट्ठी का तो बहुत बड़ा थीम है, बाप समान बनना है, संपन्नता की ओर बढ़ना है, संपूर्णता की ओर बढ़ना है। लेकिन बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज दीदी को विषय दिया है, सभी फिक्रातों से फ्री, बेफिक्र स्थिति बनाते हुए भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य सबके सामने स्पष्ट करें। आदरणीय दीदी जी, आप भी परिचय दो अपना। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे बाबा का ज्ञान मिला और फिर 1998 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। और इस यात्रा की शुरुआत में हम ज्ञान सरोवर में रहे 5 साल। इस पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां उन 5 सालों में बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने की। इतनी मोटी पुस्तक है, मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर में भी सेल होती है। उस पुस्तक लिखने के निमित्त बनाया बाबा ने। और उसके बाद चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूँकि हम इस पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई उषा दीदी से जुड़े थे, उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूँकि समर्पित जीवन की यात्रा तो हेडक्वार्टर से शुरू की थी, बाबा ने फिर से हेडक्वार्टर में चांस दिया। तो वर्ष 2009 से पांडव भवन में शीलू बहन के साथ ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं देते हैं। जो भी उनकी सेवाएं हैं उनमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सर्व दादियाँ, दीदियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनें और हमारी तरफ से भी बोरीवली सब जोन और उससे संबंधित सर्व सेवा केंद्रों के भाई बहन जो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारे हैं, तो हम सब की तरफ से आपका सबसे पहले बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर समय पर आप पधारे हैं। चारों ओर तो खूब गर्मी है ना, गर्मी, और मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। लेकिन इस सुंदर वातावरण में, मधुबन में, कितने अच्छे मौसम में आप सभी पधारे हैं, तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे समय पर यहाँ भट्ठी करने का मौका मिला है। आप में से कई ऐसे भाई बहनें होंगे जो नई तो खास पुरानों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा 20 साल से ऊपर भी बहुत सारे भाई बहनें हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहनें होंगे जो मधुबन में पहली बार रह रहे हैं, क्योंकि नीचे तो आते होंगे शांतिवन में और ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंसेस में भी गेस्ट को लाते होंगे, लेकिन पांडव भवन में पहली बार रहने का मौका मिला है। वो हाथ उठाएं। अच्छा, हाँ देखो भाई हाँ कितनी सारे। अच्छा
क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर और शांति वन कॉम्प्लेक्सेस बने हैं तब से मधुबन पांडव भवन में तो रहने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन इस बार भट्टियों का सिलसिला पांडव भवन में भी चला है, नीचे तो है ही, ज्ञान सरोवर में भी है, मनमोहिनी वन में भी है, मान सरोवर में भी है। इतनी डिमांड है जो बात मत पूछो। हमारी मुन्नी बहन कहती है 3 साल की लिस्ट तैयार हो गई है। 3 साल की लिस्ट तैयार हो गई है। तो देखो, हम सब अवश्य चाहते हैं कि पांडव भवन में आए। हाँ, वो नीचे तो है ही, लेकिन आपको यह मौका मिला तो इसीलिए आप सबको उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो स्वागत तो है ही और आपको मुबारक भी है। और आप में से कई ऐसे भी भाई बहनें होंगे जिनका लास्ट मिनट प्रोग्राम बना, उसके पहले तो आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ एक भाई बहनों की तैयारी पूरी थी लेकिन ऐन मौके पर वो नहीं आ सके, तो आपको कहा गया कि आप जाओगे, जाना चाहोगे, और आप तुरंत तैयार हो गए। ऐसे कौन है भाई बहनें जो तुरंत? अच्छा, ऐसे भी हैं। और कई ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल तैयार हुए और फिर रुक गए, तो उनकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यही कहते हैं, जो पहुंच गए आप बहुत 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 भाग्यशाली हो। तो इसलिए अपने भाग्य के लिए भी तालियां बजाओ। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य इस भट्टी का है। वैसे तो मधुबन में आना भी एक भट्टी ही है, क्योंकि दुनिया के वातावरण से तो बिल्कुल ही दूर है, आवाज़ों की दुनिया से बिल्कुल दूर है। वो जो चारों ओर का माहौल है उससे तो हम बहुत परे हैं, और सब प्रकार के प्रदूषण से तो बिल्कुल ही दूर है। न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण, न जाने कितने प्रकार के प्रदूषण है दुनिया में, और मुंबई में तो बहुत है। और सबसे बड़ा प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण, जिसके कारण ही ये सब प्रदूषण है। तो यहाँ तो आप सब प्रकार के प्रदूषण से परे हैं, तो इसलिए भी आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो इस माहौल में रहकर आप पूरा लाभ लेंगे, ये हम अवश्य आपसे अपेक्षा करेंगे। और एक एक घड़ी, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल करेंगे, यही आप सबसे अपेक्षा है। क्योंकि बाबा भी यही चाहते हैं। तो मुश्किल से ये दिन आपको मिले हैं, जबकि दुनिया की निगाहों से दूर, सब प्रकार के झंझटों से दूर, परिवार के सब बंधनों से दूर आप आए हैं। तो कितना आप लाभ लेंगे वो आप हर एक अपने आप को देखिए। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि 100% लाभ लें, अगर उनसे भी ज़्यादा लाभ तो और भी अच्छा। क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर वातावरण भी कितना खराब होता जा रहा है। सब प्रकार का प्रदूषण के साथ साथ जो आचरण है मनुष्यों का, वो भी कैसे बुरा होता जा रहा है। तो हम कहते हैं ना, अनेक प्रकार के आचरण कौन से हैं? हाँ, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब प्रकार का बुरा आचरण। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? ये सब आचरण से परे सदाचार। उस दिन भी बाबा की मुरली में आया, सदाचार समिति बनाते हैं, सदाचार की कमेटी बनाते हैं। लेकिन सदाचार क्या होता है ये कहाँ समझते हैं? सदाचार माना सदा ही आत्मिक भावना सबके प्रति हो, सदा ही स्नेह संपन्न व्यवहार हो, सदा ही परोपकार की भावना हो,
सुख देना सुख लेने की भावना हो तब कहेंगे सदाचार। और वो तो बाबा के बच्चे ही करते हैं, क्योंकि ज्ञान है। बिना ज्ञान के तो ये सब नहीं होता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, लिस्ट बना सकते हैं। ये सब चारों ओर फैलता जा रहा है। तो हम बच्चे तो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। भगवान ने हमको जैसे नए सिरे से एक कार्ब में गढ़ा है। बस सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं हम। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा हम मुख वंशावली को जन्म दिया है। तो इसीलिए ऐसे जीवन में हम कितना लाभ ले रहे हैं इस ब्राह्मण जीवन का, हम अपने आप से पूछें। और समय को देखते हुए बाबा हमें सावधान तो करते ही रहते हैं। प्यार भी उतना ही देते हैं, दुलार भी उतना ही देते हैं, मीठे मीठे बच्चे भी कहते रहते हैं और साथ साथ सावधान भी करते हैं। धर्मराज की भी याद दिलाते हैं, क्योंकि दो ही तरीके हैं अपने पापों को नाश करने का, या तो योग बल या तो सजा बल। इसीलिए जो प्यार का तरीका है वो तो योग बल है। अगर ये योग बल नहीं अपनाया तो फिर सजा बल है, क्योंकि शुद्ध होकर के तो जाना ही है। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। पहले तो हम शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनने के बीच में बहुत सारे कदम हैं। ब्राह्मण से सीधा तो देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मण से पहले तो हमें फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने तो उनके कदमों पर चल कर के फरिश्ता बनना है। फिर फरिश्ता से फिर घर जाना है, बिंदु बनना है, परम धाम वासी बनना है, फिर देवता बनना है। बीच में फरिश्ता बनते हैं तो धर्मराजपुरी भी आती है, लेकिन वो उनके लिए है जो सजाएं खाएंगे। जो यहाँ ही बाबा ने उस दिन भी कहा, यहाँ ही फरिश्ता बने, ब्रह्मा बाप समान बने, तो फिर वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। तो हमारा ये भी लक्ष्य हो कि हम धर्मराज की सजाएं नहीं खाएं, क्योंकि पवित्र तो बनना ही है। अगर प्यार नहीं तो मार, तो हम मार से क्यों बने। और जितना सजाएं खाएंगे बाबा कहते उतना आपका पद कम हो जाएगा। मोचरा भी खाओ और मानी टुक्कर मिल जाए, रोटी मिले, वो किस काम की। इसीलिए सम्मान के साथ हम जाएं, वापस भरपूर होकर जाएं, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर के जाएं, नहीं तो दुनिया तो हाथ खाली जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने हमें बहुत बहुत ऊंचा भाग्य दिया है। केवल हम उसको कितना अपने जीवन में लाते ये हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं मैं आनाकानी नहीं करता हूँ, इसको इतना ही दूंगा, इतना ही दूंगा, सागर हूँ, भरपूर हूँ। पर आप जितना लेते हो उस अनुसार बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। भगवान नहीं बनाता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हम बनते हैं, क्योंकि हम कितना लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नंबरवार मत बनो, लेकिन क्या बनो, नंबर 1 बनो। तो 1 तब बनेंगे जब विन करेंगे, तभी तो 1 बनेंगे। इसलिए बहुत ऊंचा लक्ष्य है। इसलिए कोई ये न कहे, कह भी नहीं सकता है, ये बहाना नहीं दे सकता है कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा ने हर मुरली में कितनी श्रीमत दी है। ये मुरली ही हमारे लिए जो श्रीमत है वही पुरुषार्थ का स्वरूप है। क्या करो क्या नहीं करो,
हर मुरली में कितना आता है, ये बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो, हाँ बच्चे ये कहो ये मत कहो, बच्चे ऐसे देखो ऐसे मत देखो, बच्चे ये सुनो ये मत सुनो। तो डूज एंड डोंट्स ये श्रीमत है, और उस श्रीमत अनुसार बाबा हमें राय भी देते हैं, फिर आज्ञाएं भी करते हैं, फरमान भी करते हैं। तो पहले तो राय देते, बच्चे बाबा की ये राय है, अब मानो न मानो वो आपके ऊपर है। फिर बाबा देखते हैं राय कहा तो थोड़ा अलबेले बनते हैं, तो बाबा फिर आज्ञा कहते, बाबा आज्ञा करते हैं। अब आज्ञा तो कहते ना सिर माथे, जी बाबा जी हुजूर, जी हजूर, हाँ हजूर हम हाजिर हैं। तो बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे मैं भी हाजिर हूँ। तो आज्ञा जो करते हैं हम उसको मानते हैं, परंतु आज्ञा से भी ऊपर है फरमान। अगर फरमान नहीं माना तो बहुत बड़ी सज़ा है ना। मिलिट्री के अंदर भी होता है ना, फरमान निकलता है कि सबको हाजिर होना है, और नहीं हुए तो निकाल भी सकते हैं, बहुत बड़ी सज़ा है। तो इसीलिए बाबा तो फरमान भी करते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। हम बच्चों ने भक्ति में भी वायदा किया भगवान से कि आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा। फिर जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो फिर भी हम वायदा करते हैं, कौन सा बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो भक्ति में भी वायदा किया, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, केवल आपके ही बनेंगे। मेरा तो ना, मीरा के भजन है ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो ये भी जैसे भगवान से वायदा हम करते हैं, तो वायदा बाबा याद दिलाते हैं कि आपने ये वायदा किया था ना सभी ने, कि नहीं ज़रूर किया होगा। कई कहते हमने तो इस जन्म में भक्ति नहीं की है। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि गंगा स्नान करते हैं, तो कईयों ने कहा बहन जी हमने तो इस जन्म में गंगा स्नान किया ही नहीं है, हम कभी गए ही नहीं हैं, गंगा स्नान नहीं किया है। मैंने कहा चलो इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्मों में तो किया होगा कि नहीं किया होगा, ऐसे थोड़ी नहीं किया होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग तो 63 जन्मों से है, तो इसीलिए ज़रूर किया है। तो ये नहीं कहे कि नहीं किया है, ये अनुभव मुझे नहीं है, ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि 63 जन्मों में तो कितने अनुभव किए होंगे, है ना। तो भक्ति नहीं की है ये भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए सब आत्मा बहुत अनुभवी मूर्त है, छोटे छोटे बच्चे भी अनुभवी मूर्त है। भले हम कहेंगे छोटा बच्चा उसको क्या पता, लेकिन छोटा बच्चा भी कितने जन्मों से वो आत्मा आई है। अभी इस जन्म में भले छोटा शरीर है, लेकिन आत्मा कितनी अनुभवी होगी। तो इसीलिए हम सब अनुभवी मूर्त है। और उससे पहले जाओ तो सतयुग त्रेता का भी हमको अनुभव है, लेकिन हम सब भूल गए हैं। तो इसीलिए बाबा हमको याद दिलाते हैं। इसीलिए ये क्या कहेंगे, ये खेल, बाबा हर मुरली में इस ड्रामा को, इस खेल को भिन्न भिन्न नाम देते हैं। हार जीत का खेल, पतित पावन का खेल, राम रावण का खेल, भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचार का खेल, क्योंकि रिलेटिविटी है ना, यहाँ ऑपोजिट्स है, सापेक्षता है इस संसार में, तो वो खेल के अंतर्गत आ जाता है। और बाबा ने जो ड्रामा का हमें ज्ञान दिया है, उससे तो सचमुच इस खेल का बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो बाबा ने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतना अपने आप को टेंशन में लाएं। बाबा ने उस दिन भी कहा, अटेंशन भले हो लेकिन टेंशन ना हो। टेंशन के पहले गुलजार दादी ये कहती थी, ए लगा दो,
तो टेंशन के बदले अटेंशन होगा। लेकिन अटेंशन का मतलब ये नहीं कि अटेंशन का भी टेंशन हो। कई बार होता है ना, मुझे इतना अटेंशन देना एकदम जैसे अटेंशन, लेकिन वो भी टेंशन में आ जाते हैं। अटेंशन कहाँ हुआ? परंतु कैसा अटेंशन हो? नेचुरल, हर चीज़ हमारी स्वाभाविक हो। आत्मा के जो मूल गुण हैं वो स्वाभाविक अनुभव हो, उनको जो जगाना है, कोई बाहर से तो लाने नहीं है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से अनुभव हो। वो कैसे होंगे? जब पहले उनका चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन करने से हम उनको जगाते हैं। तो पहले आत्मचिंतन हो, फिर आत्मनिरीक्षण हो। निरीक्षण करते हैं हम अंदर, चिंतन तो किया, फिर निरीक्षण भी करते हैं। फिर निरीक्षण करने के बाद हम फिर उसका विश्लेषण भी करते हैं कि हम क्या थे, क्या बन गए, अभी फिर से क्या बनना है। फिर विश्लेषण करने के बाद फिर संयम में लाते हैं अपने आप को, क्योंकि हम आत्मा इतनी ऊंची थी, हमने पहचान लिया अपने आप को, तो उस स्थिति से हम कहाँ आप पहुँच गए हैं। तो फिर आत्मा संयम भी करते हैं। लेकिन संयम का मतलब ये नहीं है कि हम टेंशन में आ जाते हैं, पर वो नेचुरल संयम हो जाता है। किस आधार पर? स्वमान के आधार पर। हम कौन? दादी जानकी का नशा 3 बार ओम शांति कहकर क्या कहते थे दादी? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इतना नशे से दादी कहती थी। क्यों? क्योंकि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये इतना ऊंचा स्वमान जब हम अंदर में अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आत्म संयम अनुभव होता है नेचुरल रूप में। और जब वो आत्म संयम हुआ तो ऑटोमेटिकली आत्म परिवर्तन होता है। तो पहले है आत्मचिंतन, फिर है आत्म निरीक्षण, फिर है आत्म विश्लेषण। कंपेयर करते ना, मैं क्या था, अभी क्या बनना है। और फिर आत्म विश्लेषण के बाद आत्म संयम, पहचान लिया ना अपने आप को। और फिर आत्म संयम के बाद आत्म परिवर्तन, और फिर आत्म परिवर्तन होगा तभी विश्व परिवर्तन होगा। और हम सबका यही नारा है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसीलिए बाबा हमको किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं हमारे में। आज की दुनिया में वो टेंशन शब्द भी बहुत फीका पड़ गया है। तनाव, पहले तो चिंता शब्द कहते थे, फिर उसके बाद तनाव, उनसे थोड़ा ऊपर शब्द आया। अब तनाव से भी ऊपर क्या है? अफरा तफरी। टीवी में बहुत आता है अफरा तफरी है, वहाँ अफरा तफरी मच गई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैनिक। स्ट्रेस भी हल्की चीज़ हो गई है, हाँ, टेंशन हल्की चीज़ हो गई है। पैनिक, हर बार पैनिक। तो पैनिक अगर है, अफरा तफरी, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है। हाँ, जब ये राइट्स होते हैं, बस बॉम्ब गिराते हैं, पत्थर फेंकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। ये तो सब जो भी अभी सुनाई दे रहा है ना, या जो समाचार मिलता है, ये सब इंडिया में, हाँ, भारत में सिविल वॉर के इशारे हैं। और बाबा ने तो कहा है क्या होगा आखिर यहाँ, हाँ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहेगी, वहाँ तो बॉम्ब्स होंगे। वो तो बॉम्ब से 1 सेकंड में धक से सब खत्म। उनको दुख दर्द इतना नहीं होगा, ख़त्म। पर यहाँ तो हाँ, दुख दर्द होगा, माना रक्त की नदियाँ बहेंगी। तो रक्त की नदियाँ बहने के बाद ही फिर दूध घी की नदियाँ बहेगी।
हमारे पास शिविर में आते हैं ना, तो कई पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। तो हम कहते हैं भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, वो तो है ही। भारत ही विश्व गुरु बनता है, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, वो भी हम देख रहे हैं। भारत पर सबकी नज़र है। भारत ही सारी दुनिया में शांति भी लाएगा, सब कुछ करेगा। तो भारत ही फिर स्वर्ग बनेगा, दूध घी की नदियाँ बहेंगी। तो जब ये बात कहते तो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ वाह भारत ऐसा बनेगा। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, लेकिन, तो बेचारे घबरा जाते, लेकिन क्यों? हाँ, तो हम कहते लेकिन इसलिए कि दूध घी की नदियाँ बहने से पहले क्या होगा? हाँ, रक्त की नदियाँ भी बहेगी। ये रक्त की नदियाँ बहना ये भी ज़रूरी है, तभी तो पापाचार खत्म होगा ना इस संसार से। तभी तो धरती जो बंजर बन गई है वो उपजाऊ बनेगी, उसको जब रक्त मिलेगा। कई ऐसे होते हैं ना जिसमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है धरती को, तो ये मिलने से फिर धरती वापस उपजाऊ हो जाएगी। और ये सब हीरे जवाहरात सोना चांदी सब भारत की ओर आएगा। ये भारत का भविष्य है। तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी होगी? क्या तैयारी करनी होगी? हीरे जवाहरात लाने की तैयारी नहीं परंतु यहाँ तो पूर्ण रूप से त्याग चाहिए, क्योंकि जितना त्याग होगा उतना ही भाग्य बनेगा। जितना देते हैं उतना ही मिलता है। तो त्याग का भाग्य है ना। शिविर में आते हैं लोग तो हमसे कहते हैं बहन जी आप लोगों का बहुत त्याग है। तो हम कहते त्याग क्या है, सहज है। और ये हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो फ्रेश रहते हैं, वो काले काले कपड़े पहनते हैं तो कितने दिन बांस आती रहती है, ताजगी तो उनको अनुभव होती ही नहीं होगी, पता नहीं नहाते भी है या नहीं यहाँ तो हम अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, इतने अच्छे वातावरण में रहते हैं। त्याग का मैंने हमने क्या त्याग किया? कुछ भी नहीं। जैसे सब वैसे हम भी तो है। फिर कई आके कहते हैं बहन जी आप कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे वातावरण में रहते हो, कितनी ऊंची सेवा करते हो। हम लोग तो खामखा फंस गए तो कोई समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा त्याग है। हाँ बहने त्याग है क्या कुछ? जी है हाँ? और कोई समझते हैं भाग्य है। दृष्टिकोण हर एक का अपना अपना है। तो त्याग है या भाग्य, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तब यही कहा जाता है कि त्याग है इसीलिए भाग्य है। क्योंकि भाग्य भी तब होगा जब पहले त्याग हो। बिना त्याग के भाग्य भी नहीं मिलता है। जैसे ड्रामा की पॉइंट के लिए कहते हैं ना पुरुषार्थ क्यों करें, सब निश्चित है, ये है वो है, न जाने क्या क्या प्रश्न करते, रोज़ प्रश्न आते हैं, रोज़ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन प्रारब्ध भी तब बने जब पहले पुरुषार्थ हो। भले सब निश्चित है लेकिन पता तो नहीं है ना। भाग्य है, समय से पहले नहीं मिलता। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ऐसे भी कहते हैं। भाग्य है लेकिन वो भाग्य का आधार त्याग है, ये भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं आधा याद करते हैं और आधा भूल जाते हैं। हाँ, जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो पहले तो मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, बाबा को याद करना है, ये पहला कदम मेरा होना चाहिए। और फिर बाबा मेरे पापों को नाश करेंगे। अब मैं याद करूं ही नहीं और कहूँ बाबा मेरे पाप नाश करो। भक्ति मार्ग में ऐसे ही करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे भगवान मेरे विषय विकार मिटाओ और मेरे पाप हरो। अब चलो भगवान कहता है अच्छा मैं आया हूँ, अब विषय विकार अपने मिटाओ। तो कहते इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी तो पाप हरो
पर विषय विकार मिटाना तो हमको होगा ना। ये तो नहीं हम विषय विकार करते रहें और भगवान को कहे तुम पाप हरो। इट शुड बी म्यूचुअल ना। वो पाप तब हरे जब हम अपने विषय विकार मिटाएं। इसीलिए हम याद करें तो वो हमारे पाप नाश करेगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं पहले मुझे बच्चा बनाओ। आज भी कल भी बाबा की मुरली थी, पूरे ट्रस्टी बन जाओ। कई बाबा कहते हैं बेगर बन जाओ। बेगर का मतलब भिखारी नहीं, लेकिन मन अंदर से मेरा कुछ नहीं है बाबा, ये सब आपका है। तो जब पूरे बेगर यहाँ बनेंगे तब विश्व का मालिक बनेंगे। पूरा त्याग, और पूरा त्याग का के दो मिसाल है। एक तो राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, पूरा त्याग। राजा जनक का मिसाल है। राजा हरिश्चंद्र का तो कोई सब छोड़ा, पर राजा जनक तो रहते हुए भी कैसे विदेह राजा था। पर ये दोनों मिसाल त्याग के हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को भी इस रूप में देखो। और जब भगवान हमें ड्रामा का इतना गहरा ज्ञान देता है तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सब कुछ निश्चित है, ये पहले जान लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है, वन साइडेड नहीं है। बिना पुरुषार्थ प्रारब्ध नहीं है। इसलिए बाबा ने उस दिन भी कहा कि अभी आपको पानी चाहिए, प्यास लगी है, आप कहेंगे तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे चलो मिल भी जाए, कोई आपके सामने ले भी आए पानी का ग्लास, पर पीना तो आपको होगा ना। अच्छा चलो आपके मुंह में भी डाले, लेकिन अंदर डालना वो कोई और करेगा क्या? वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना, तब तो आपकी प्यास बुझेगी। तो इसीलिए कोई भी प्राप्ति का आधार पहले पुरुषार्थ है। इसलिए ड्रामा को कह करके हम खड़े नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ पहले है। परंतु ये ज़रूर हम जानते हैं कि ड्रामा निश्चित है, कुछ भी नया नहीं है, और सब कुछ कल्याणकारी है, और सब कुछ सही है। ये मुख्य चार बातें हैं। ड्रामा के अंदर हर दृश्य सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जब ऐसा ही होना चाहिए, जब ये कहा जाता है तो प्रश्न क्यों उठना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? ऐसा ही होना चाहिए। सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है ड्रामा के अंदर। सब कुछ निश्चित है, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि कितनी बार हमने बजाया है यही पाठ, और हर पाठ कल्याणकारी है। ये इतना बड़ा ज्ञान है ये, जिसके आधार से न प्रश्न उठते हैं, न ही कोई आश्चर्य होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, प्रश्न नहीं उठाएंगे लेकिन आश्चर्य होता है। अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा हुआ क्या? कोई तो प्रश्न उठाए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, न जाने क्या क्या प्रश्न। और कोई तो आश्चर्य ही उठाते हैं, और कोई फिर उसका दुख लेते हैं, कोई फिर उसकी चिंता करते हैं कि इसका क्या होगा आगे, और कई तो फिर डरते भी हैं। तो आश्चर्य करना, प्रश्न करना, दुख उठाना, चिंता करना, डरना, ये जो मनोस्थिति है, ये ड्रामा के ज्ञान से सब खत्म हो जाती है, और हम क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बादशाह।
या कहेंगे बाबा दूसरा शब्द देते हैं, बेगमपुर के बादशाह। बेगम, जिसके पास कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई फिक्र नहीं। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी चिंता वो है मृत्यु का, मृत्यु की मृत्यु का डर। सारे जितने भी डर है ना दुनिया में, कई प्रकार के डर हैं। कोई तो कॉकरोच से भी डरते हैं छोटी सी चीज़ से भी डरेंगे। एक चींटी आएगी, ओ चींटी आई, ओ डर गए। और कहाँ तो एटम बॉम्ब भी गिरा, चलो तो भी नहीं डरेंगे, देख रहे हैं, गए ख़त्म। कई तो मृत्यु का आह्वान करते हैं, मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। पर सबसे बड़ा डर जो मृत्यु का है, बाबा ने सबसे पहले हमारा ये डर ही खत्म किया। क्यों? किस आधार पर? आत्मा के ज्ञान के आधार पर। भले पढ़ते थे, आत्मा ने न जन्मती, न मरती, न कटती, न घटती, न सूखती, न गीली होती है, न छोटी बड़ी होती है। क्योंकि प्रकृति के स्पर्श से आत्मा के अंदर कोई बाह्य, आत्मा में बाह्य परिवर्तन नहीं आता है। जो प्रकृति की चीज़ होती है, प्रकृति के स्पर्श से प्रकृति की चीज़ में परिवर्तन आएगा, है ना। हर चीज़, चमड़ी भी देखो, सूखी सूखी हो जाएगी, गीली हो जाएगी, प्रकृति का असर है। लेकिन प्रकृति का प्रकृति से जहाँ संबंध है वो तो परिवर्तनशील है ना, प्रकृति तो परिवर्तनशील है। पर आत्मा उसकी भेंट में चाहे कितना भी प्रकृति के संग में आए तो उस रूप से घटती बढ़ती या वो नहीं, सब नहीं होती है, न जलती न कटती। परंतु हाँ, आत्मा अवश्य पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती है। परंतु जब हमको ये पता चलता है मैं असल रूप में तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और जब आत्मा के 7 मूल गुणों का हम चिंतन करते हैं कि यही मेरा अनादि स्वरूप है, यही मैं थी आत्मा, तो फिर सबसे पहले तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। तो न दुख रहता है, न चिंता रहती है, न कोई डर रहता है, न कोई प्रश्न है, न आश्चर्य है, क्योंकि सब सही है। ड्रामा के अंदर सब सही है, आत्मा का भी सब सही है। और हमें बेफिक्र बादशाह हम बन जाते हैं। तो कई जो ये प्रश्न करते हैं ना, फिर पुरुषार्थ क्यों करें, ये क्यों करें, वो क्यों करें, इसका कारण ये है कि ड्रामा का ज्ञान सही रूप में नहीं है। ड्रामा का ज्ञान एक तरफा नहीं लेना है। ड्रामा का ज्ञान वो घटना होने के बाद ड्रामा कहना है। ये एक तरफा माना, जैसे चाकू होता है ना, एक तरफा उसकी धार होती है। तो उस रूप से हम ड्रामा को पकड़ करके अपनी तरफ न लें। पहले ड्रामा को समझना है, लेकिन अपने तरफ लेंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी। पर हमको धार जो है वो कहाँ डालनी है? चीज़ पर, न कि अपनी उंगली पर। तो इसीलिए ड्रामा जो बाबा हमें कहते हैं वो घटना होने के बाद उसको सोचना है। बाकी तो उसके पहले तो पुरुषार्थ है, क्योंकि पता तो है नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं चलो जो भी होगा, भविष्य भी जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक बार साकार बाबा ने किसी बच्चे से पूछा, बच्चे आप अपने को त्रिकालदर्शी समझते हो? उसने कहा हाँ बाबा, त्रिकालदर्शी हूँ बाबा, आपने त्रिकालदर्शी बनाया है मुझे। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ कल क्या होगा, बताओ कल क्या होगा। अब कल क्या होगा कैसे बताए तो जवाब नहीं दे सका। फिर दूसरे से पूछा,
अब वो क्या होगा तो कहा कि कल हाँ मुझे जाना है, कल मुझे ये काम करना है, वो करना है, वो करना है। हाँ उस रूप से बताया कल। तो फिर बाबा ने कहा अगर वो काम न हो तो न हो जाए, न हो फिर क्या करोगे? तो आप कहते हो होगा पर न हो तो, और फिर चुप हो गया, क्या करे? तो कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी इस आधार पर है कि कल जो भी होगा वो कैसा होगा? अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। यही गीता का सार भी यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति। नथिंग न्यू। जैसे किसी के लिए कई बार हो चुका है तो वो देखते हुए कहेगा कोई बात नहीं, पता है ये ऐसे ही होता है। पर जिसने पहली बार देखा वो कहेगा अच्छा, आश्चर्य होगा उसको। परंतु हमने कितने कल्प कल्प ये अनुभव किया है, ये जब आत्मा को पता है तब हमारी स्थिति एकदम एक रस रहती है। इसलिए जब भी मन में कोई बात में प्रश्न उठे ना, प्रश्न को 1 सेकंड में ख़त्म करो। क्यों? कि जो भी होगा, जो भी है, सब सही है। तो इसी अनुसार हम सब बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। तो सभी हैं, सभी बेफिक्र बादशाह बन गए ना। हाँ? अभी अगर कोई छोटा मोटा फिक्र है भी ना, चिंता कुछ है भी ना, वो बाबा के घर में ख़त्म करके जाना, लिख करके देना और बाबा के बॉक्स में डाल देना, लेटर बॉक्स में डालना और बाबा को कहना बाबा ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चिंता है, ये जो ख्याल है, ये जो बोझ है, बाबा मैं आपको स्वाहा कर रहा हूँ। और कैसा बन के जाना है? हाँ, बेफिक्र बादशाह, सब फिक्रों से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तो वो सतगुरु आए हैं, इसीलिए उन फिक्रों से फारिग होकर कैसे डबल लाइट हल्का होकर ही हमें घर जाना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो भट्टी के लिए दीदी ने आपको बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, उसके लिए दीदी का पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।